हेलो व्यूअर्स। आज ऑनलाइन क्लास का दूसरा दिन है। हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट किए हुए थे। कल हमने पढ़ा था सीक्वेंस और श्रेणी के बारे में, यानी अनुक्रम और श्रेणी था। अनुक्रम में हमने पढ़ा था कि अनुक्रम या तो T1, T2, T3, डॉट डॉट के रूप में, या फिर A1, A2, A3, डॉट डॉट के रूप में लिखे जाते हैं। तो आज हम इसी सीक्वेंस को कब समांतर श्रेणी में कहेंगे, कब गुणोत्तर श्रेणी में कहेंगे और कब हरात्मक श्रेणी में कहेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस A1, A2, A3 ही लिया है। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस A1, A2, ठीक है, A3, A4 डॉट डॉट मान लिया कि यह अनुक्रम है, और यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में कब कहलाएगी? जब A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2 बराबर हो A4 माइनस A3 बराबर, इस तरह से आगे A5 माइनस A4 निकालेंगे, सब अगर बराबर आते जाए, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा को घटाएंगे, और इसी तरह से आगे घटाते जाएंगे। अगर सब का वैल्यू सेम आता है, हमने यहाँ वह आंसर को डी मान लिया है, माना, यानी घटाने पर जो रिजल्ट आते हैं उसको हमने डी मान लिया है। तो अगर सारे डिफरेंस जो है, सारे अंतर अगर समान आ जाए, तो हम कहते हैं कि यह सीक्वेंस जो है सो समांतर श्रेणी में है। यानी कोई भी पद और उससे जस्ट पिछले वाले पदों को घटाया जाए तो हमेशा वह जो रिजल्ट आएगा वह क्या आना चाहिए? एक सेम आना चाहिए, अचर आना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। जैसे मान लिया हम 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट है। हम चेक करते हैं कि यह सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 3 है, A3 का वैल्यू 5 है, A4 का वैल्यू 7 है, और आगे इसी तरह से। तो हमें निकालने हैं A2 माइनस A3, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। फिर A3 में से A2 को घटाए, यहाँ से इसमें से घटा लेंगे, 5 में से 3 गया तो भी 2, 7 में से 5 गया तो भी 2। यानी क्या देख रहे हैं हम? किसी भी टर्म से उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। एक सब में सेम आ रहा है, और इसी सेम को हमने यहाँ डी मान लिया था। जो यहाँ रिजल्ट 2 आ रहा है उसी को हमने यहाँ डी जनरल मान लिए थे। तो यहाँ पर क्या देखा? अगर घटा के यह हमेशा बराबर आते जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में। तो यहाँ क्लियर है, क्योंकि अब आपको इसको हम लैंग्वेज में लिख के बता देते हैं। देखिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो यहाँ दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है, घटा के हमें 2 मिल गए। फिर अगला दूसरा में से पहला घटाया, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, दैट इज A3 माइनस A2, तो A5 माइनस 3 दैट इज 2। फिर चौथा में से तीसरा घटाएंगे, A4 माइनस A3, यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। देख रहे हैं हर केस में डिफरेंस जो है सो सेम है। और आगे भी अगर हम निकालेंगे, अगला टर्म 9 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी आगे भी अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं तो ये हमेशा 2 आने वाले हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि A2 माइनस A1 बराबर आ गया है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के, बराबर आगे भी निकालेंगे वो भी बराबर आ जाएगा, और सब किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो है 1, 3, 5, 7 ये जो है सो AP में है।
यानी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग एपी लिखते हैं। और ये जो घट के जो सेम अंक आता है सब केस में, ये यहाँ पर 2 आया है, इसी 2 को हम लोग सर्वांतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हो जाए तो समांतर श्रेणी में कहते हैं और डी को सर्वांतर या पदांतर कहा जाता है। तो यहाँ डी के जगह पर 2 आया है, तो यहाँ पर तथा डी का जो वैल्यू आया है वो आपका 2 आ गया है। हम दूसरे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं। इसमें ले लेते हैं 1, 5, 9, 13 ... आपका A1 1 हो गया, A2 5 हो गया, A3 9 हो गया, A4 13 हो गया। तो देखिए यहाँ भी दूसरा में से पहला घटाइए, दूसरा अंक में से पहला घटाइए 4 आ जाएगा। तीसरा में से दूसरा घटाइए, 9 में से 5 गया 4। चौथा में से तीसरा घटाइए, यानी 13 में से 9 गया 4। यानी यहाँ भी हर केस में घटाने पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम अंक 4 आ रहा है, अर्थात यह जो है एपी में है। अब इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं पीछे की तरह। देखिए यहाँ भी अगर हम A2 माइनस A1 निकालें तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 आ रहा है। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद, तो 5 में से गया 4। फिर अगला A3 में से A2 को घटाना है, बारी बारी से प्रत्येक टर्म को लेना है। जैसे दूसरा से पहला घटाए, फिर तीसरा से दूसरा घटाएंगे, फिर तीसरा से चौथा से तीसरा घटाएंगे, फिर पांचवा से चौथा घटाएंगे, आगे जितना रहेगा सबको टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ A3 9 है और माइनस दूसरा पद 5 है, यानी ये भी 4 आया। फिर A4 माइनस A3 निकालते हैं तो ये 13 माइनस 9 है, ये भी 4 आया। और आगे आप इसी तरह से निकालेंगे तो ये भी केस में क्या आ रहा है, सब सेम आ रहा है, अर्थात यहाँ से A2 माइनस A1 बराबर हो रहे हैं A3 माइनस A2 बराबर हो गया A4 माइनस A3 बराबर ... सब 4 के बराबर है। तो इसीलिए हम कहेंगे जो यह सीक्वेंस दिया हुआ सीक्वेंस दैट इज 1 5 9 13 ... ये क्या है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। और इसका सर्वांतर जो है सर्वांतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और ये आपका जो घट के जो सेम आया है वो आपका 4 आ गया। तो इस तरह से हम किसी एपी को टेस्ट कर सकते हैं कि वह एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए क्या रिजल्ट मिले कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा को, फिर चौथा में से तीसरा को, फिर पांचवा में से चौथा को, यानी हर एक टर्म में से उसके जस्ट पिछले टर्म को घटा के देखेंगे। अगर सब में सेम आ गया तो हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है। अगर इसको हम भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि किसी सीक्वेंस समांतर श्रेणी में कहलाएगी यदि इसका एट रैंडम कोई भी पद ले लीजिए, किसी पद और उसके पूर्वगामी पदों का अंतर, माइनस का मतलब अंतर, यानी अंतर निकाले तो क्या आना चाहिए, एक अचर आना चाहिए। अचर का मतलब सब में सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो चलिए ये आपका एपी रहा। अब हम देखेंगे कि इस एपी के सवालों को कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे एट रैंडम अगर आपको दे दिया जाए एक सीक्वेंस, हम दे देते हैं, चलिए हम आपको सीक्वेंस दे दिया 2 6 10 14 ... तो यहाँ पर जो पहला पद है जिसको हम लोग A1 कहते हैं और इसको हम लोग जनरली A से सूचित करते हैं। A का मतलब होता है A1, याद रखना है। अब हम A1 न लिख करके A लिखेंगे। जब कभी भी A लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब है पहला पद, उसके आगे अपना जो भी रहे, तो यानी A का वैल्यू आपको पहला पद यानी 2 है। D निकालना हो
पहले तो आप चेक कर लीजिए कि यह एपी में है कि नहीं। तो घटा घटा के देख लीजिए, 6 में से 4 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, दोनों बराबर आ रहा है। फिर 14 में से 10 गया 4, सब में 4 4 आ रहे हैं, घटाने के बाद सब बराबर है, मतलब वो क्या है, एपी में है। तो एपी में होने के बाद ए का वैल्यू क्या, पहला पद लिख देना है। और डी पूछे अगर एपी में है तो बस दूसरा में से पहला को आप घटा लीजिए, मतलब 6 माइनस 2 बराबर 4। यानी ए निकालने का क्या तरीका है, ए का मतलब है पहला पद, दैट इज A1। तो A1 यहाँ पर 2 है। और उसके बाद डी निकालने के लिए कहे, मतलब सर्वांतर निकालने के लिए कहे, तो आपको बता देना है कि दूसरा में से पहला को घटा लेना है। किसी में से घटा लीजिएगा तो खैर वही आएगा, जैसे तीसरा में से दूसरा घटा लीजिए या चौथा में से तीसरा घटा लीजिए, किसी को घटा लीजिए, आपका डी निकल जाएगा। सामान्यतः हम लोग दूसरा में से पहला को ही घटा लेते, वही मेरा डी दे देता है। चलिए अब ए और डी पर आधारित कुछ प्रश्न को हम प्रैक्टिस करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका सीक्वेंस है 1 3 5 7 ... ये भी घटा के देखिए, सब में 2 2 आ रहा है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब घटाने पर सब समान आ रहा है, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू मिल गया फर्स्ट टर्म मतलब 1, और डी का वैल्यू दूसरा में से पहला को घटा लेना है, मतलब क्या मिल गया, ए भी आपका 2 मिला। ए का वैल्यू क्या मिला, ए मिला, और डी का वैल्यू 2 मिला। यानी ए को हम लोग प्रथम पद लिखते हैं और डी को हम लोग सर्वांतर या पदांतर लिखते हैं। तो ये रहा आपका एपी का प्रथम पद और सर्वांतर। अब हम देखते हैं एट रैंडम कि अगर एपी का कोई पद कैसे ज्ञात करना है। तो अब हम क्लियर हेडिंग बना लेते हैं कि आपका एपी का एनवा पद के लिए, एपी का एनवा पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए पढ़ते हैं। हम अलग से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको यहाँ दे देते हैं, बोलिए एक एपी, इधर आपका एग्जाम्पल है, चलिए आपका ले लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ... तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या मिला, 2 है, और डी का वैल्यू कितना है, 4 में से 2 गया, मतलब 2 है। तो आप एक रिजल्ट देखेंगे कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है, मान लेते हैं उस एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, क्योंकि यहाँ तो उदाहरण हमने लिया है, और यहाँ हमको जनरल किसी भी सीक्वेंस A1 A2 A3 उस सीक्वेंस का एनवा पद क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं जब कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है, हमें नहीं मालूम है ये सीक्वेंस क्या है, तो उस केस में हम प्रथम पद को ए मान लेते हैं और उसका जो सर्वांतर आएगा मतलब घटा के आएगा उसको हम डी मान लेते हैं। जैसे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए है तथा सर्वांतर आपका डी है। अब यहां से देखिए, तो A1 किसके बराबर हो गया, पहला पद को ही हम लोग ए लिखते हैं, ए का मतलब होता है प्रथम पद। अगर दूसरा पद चाहिए A2, तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं, दूसरा पद 4 कैसे मिला है, प्रथम पद जो 2 है उसमें इस सर्वांतर मतलब डी का वैल्यू 2 आया है, इसको जोड़ देने से ही मिल रहा है। यहाँ पर गौर से देखिए, ए का वैल्यू प्रथम पद आपका 2 है, दूसरा पद कैसे मिलता है, प्रथम पद में डी का वैल्यू, यहाँ डी का वैल्यू 2 है तो 2 जोड़ दीजिए, 2 2 4। तो यहाँ पर क्या देखिए, प्रथम पद ए में डी जोड़ देने से दूसरा पद मिल जाता है, मतलब प्रथम पद में हम डी जोड़ दें तो हमें A2 मिल जाता है। अगर हमें तीसरा पद निकालने हो तो तीसरा पद आपका 6 है, देखिए दूसरा पद में ये डी जोड़ दीजिए, मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा पद आपका 4 है, उसमें डी यानी डी का वैल्यू 2 है, 2 जोड़ दीजिए तो आपको 6 मिल रहे हैं। मतलब A3 जो है सो A2 में डी जोड़ने से मिलता है, यानी हर एक अगला पद जो है सो उसके जस्ट पिछले पद में डी जोड़ देने से मिल जाता है।
तो जैसे A3 में है तो A3 कैसे मिल जाएगा, A2 में D जोड़ देंगे। चलिए उसी तरह A4 अगर हमें निकालना हो तो कैसे मिल जाएगा, A3 में हम D जोड़ देंगे। देख लीजिए चेक करके 8 कैसे मिलेगा, चौथा पद है A4 तो इसमें तीसरा मतलब A3 में देखिए D 2 जोड़िए आपका चौथा मिल रहा है। यानी A4 कैसे मिल जाता है, A3 में D जोड़ देने से मिल जाता है। सबका वैल्यू भी डालते जाते हैं। A2 का वैल्यू ये ऊपर आ चुका है, A2 का है कितना A प्लस डी, रख दीजिए ये वाला प्लस में, A2 का वैल्यू A प्लस डी हो गया, अब प्लस में एक ठो डी, यानी A प्लस एक दो ठो डी हो गया तो 2D। उसी तरह A3 का वैल्यू क्या आ गया A प्लस 2D। देखिए A3 का फाइनल वैल्यू आ गया A प्लस 2D, तो 2D और उसके बाद ये वाला प्लस D, तो A प्लस 2 और 1 3 ठो D है टोटल तो 3D। उसी तरह अगर आपको A5 निकालना है तो क्या करेंगे, उसके जस्ट अगला पद में मतलब A4 में D जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। A4 का वैल्यू आपको यह आ चुका है, रख दीजिए A प्लस 3D, A4 का रखा गया प्लस में D मतलब A प्लस 4D। उसी तरह से अगर आपको A6 कहा जाए तो क्या करेंगे A5 प्लस D, और A5 का वैल्यू आपको आ चुका है A प्लस 4D अब प्लस में A वाला D एक ठो, तो आपका टोटल आ गया A प्लस 5D। इसी तरह से आगे जब हम निकालते जाएंगे और अगर आपसे पूछा जाए A9 क्या होता है, बोलिए A9 क्या होगा सोचिए। तो यहाँ से एक रिजल्ट देखिए, जब A1 था तो A तो सब में है, सब का पहला A है, तो आपका A कुछ भी रहे उसमें पहला तो A आपका देख लीजिए सब में है, मतलब A तो होने ही वाला है। अब प्लस, अब D देखिए जैसे एक वो है A1 है, 1 है यहाँ तो 0D है, 2 है तो 1 ठो D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है, मतलब जो जितना यहाँ है उससे एक कम D यहाँ है। 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है, तो उसी तरह से 9 होगा तो यहाँ पर 8D हो जाएगा। और आपको एक तरीका मिल गया होगा कि A प्लस यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम D डालने हैं। उसी तरह से अगर A 10 पूछा जाए तो A प्लस इससे एक कम D कर दीजिए 9D। उसी तरह से आगे अगर फाइनल आपसे पूछा जाए कि A 20 क्या होगा तो क्या कहेंगे A प्लस 20 से एक D कम D डालना है मतलब 19D। यानी और आगे इसको अगर हम प्रोसीड करें और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका AN क्या होगा, कोई भी है तो A तो सब में है, अब प्लस इस जगह जो अंक रहेगा उससे एक कम दी, तो N से एक कम का मतलब एक घटा लीजिए, मतलब N में से एक घटा लीजिए और D लगा दीजिए, मतलब AN का फाइनल हमें फॉर्मूला मिल गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यानी किसी AP का अगर nवा पद अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हम यहाँ से बहुत सारे टर्म को भी निकाल सकते हैं। AN को कभी कभी हम लोग L भी लिख देते हैं, जब AP में अगर मान लेते हैं N ही पद हो, अगर किसी AP में N ही पद हो तो उसका अंतिम पद क्या हो जाएगा AN हो जाएगा, क्योंकि N ठो पद ही है तो लास्ट वाला तो यही होगा। तो इस तरह से इसको कभी कभी हम लोग L भी लिख देते हैं, यानी अंतिम पद को L भी लिखते हैं। तो L बराबर कहिए चाहे AN बराबर कहिए, दोनों का आपका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हालांकि ये कोई बस यहाँ से रिजल्ट से आपको निकल गए, यहाँ से ये क्लियर है, जितना है वहाँ उससे कम D आ रहा है। तो ए यहाँ N है और L का मतलब होता है AN, याद रखना है आपको। कभी भी L पूछा जाए चाहे AN पूछा जाए आपका जवाब होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब किसी भी AP का इससे सवाल आपको पूछा जाए, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए आप एक AP देते हैं आपको, 1 है 3 है 4 है, सॉरी 1 3 5 7 डॉट डॉट, और कहेगा इस तरह से बढ़ते जा रहा है, पूछेगा जी आपका इससे 20वां पद क्या होगा,
क्या पूछ रहा है? 20वां पद, मतलब ए 20 आपका क्या होगा बताना। ए 20 क्या होगा आपको बताना। तो चलिए आंसर में देखते हैं। ए बराबर कितना मिला? 1। डी कैसे निकलता है? दूसरा में से पहला को घटा के 3 - 1। अब आपको मालूम है ए 20 का क्या होता है फॉर्मूला? ए + 19D। जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम डी। ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है। 19 दूनी 38, यानी फाइनल आंसर 39 का। तो चलिए एपी का आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब इसका नेक्स्ट डे हम लोग इसका योगफल निकालने के बारे में देखेंगे। चलिए थैंक्स।